नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय साम्राज्यमर्पयति भक्तिलवेऽप्युदग्रम् प्रेम्णि प्रदर्शयति पादसरोजशोभाम् विघ्नान् निवारयति या भजतां समन्तात् सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः सा जानकी विजयते कुलदैवतं नः लोके वनस्पति बृहस्पतितारतम्यम् यस्या कटाक्ष परिणाममुदाहरन्ति सा भारती भगवती तु यदीयदासि तां देवदेव महिषीं श्रीमाश्रयामः शिनोत्यतिगुणैकान्तम् सीयते तद्गुणैस्तुया वात्सल्यादिगुणैः पूर्णा तां सीतां प्रणमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो श्री सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री सिया मांडवी उर्मिला श्रुत की रति बरवाम चार सुमन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम सरचापधर। वंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बोलत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहार। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोह मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि गाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांत सदा सभी सुखाई। जय जय गुरुदेव वास वंशी वट यमुना तट उदकट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रस
सिया श्री हनुमंत लाल की, सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की, श्री लाडली लाल की, श्री मिथिला अवध बिहारिणी बिहारी जी की, श्री नंदगांव बरसाना बिहारिणी बिहारी जी की, श्री क्षीर सागर बिहारिणी बिहारी जी की, श्री कैलाश बिहारिणी बिहारी जी की, श्री राम हृदय बिहारी जी की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री बाबूजी महाराज की, इनके शताब्दी महोत्सव की, श्री बुआ जी की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलादपति की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमंत लाल की, श्री समस्त रसिकाचार्य की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की। भगवान कभी कभी जीवों के कल्याणार्थ इस भूतल पर अवतार लेने के लिए भूतल पर आना चाहते हैं। तो भूतल पर जब आना चाहते हैं तो इसके लिए कोई न कोई बहाना चाहते हैं, और बहाना बना लेना तो उनके संकल्प मात्र से ही सब संभव होता है। भगवान वैकुंठ में शेष सैया पर पौड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। पौड़े दीन बंधु नारायण शेष सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। शेषासन पौड़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शेषासन पौड़े नारायण लक्ष्मी चरण दबावे। शारद शेष संभुति गुणगण नेति नेति कथि गावे। शारद शेष संभुति गण गुण नेति नेति गई गावे। गावे तो सब, लेकिन पार पाने का दावा आज तक किसी ने किया नहीं। पावे पार किंतु अस को समरथ कथवैया, सेवा में भैया लक्ष्मी जी। पावे पार किंतु अस को समरथ कथवैया। प्रभु ने अवतार का बहाना बना लिया, भूमिका यहीं से बन रही है। ऐसी कीन्ही प्रेरणा कि ऋषि मुनि गए कछुआ
और स्तुति लागे करन मुनि प्रभु के गुण गन गाए। कुछ ऋषि मुनि पधारे और उन्होंने भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। उस स्तुति का भाव था, हे प्रभु आप फूलों से भी अधिक सुकुमार हो, सुकोमल हो। बोले मुनिगण सुमनहु से सुकुमार नाथ श्रुति गाए। बोले सुकुमार नाथ श्रुति गाए। करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली कि सत्य वचन मन भाए। करि अनुमोदन लक्ष्मी बोली सत्य वचन मन भाए। ऋषियों ने कहा कि प्रभु आप फूलों से भी अधिक कोमल हो, सुकुमार हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप लोग सत्य कहते हैं, सचमुच में इतने सुकुमार हैं प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। प्रभु की कोमलता की कौन होड़ करवैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी। यहाँ तक तो लक्ष्मी जी ने समर्थन किया, अनुमोदन किया। ऋषियों आप लोग तो दूर से देखकर कोमलता की कल्पना करते होगे ना, और मैं तो चरण स्पर्श करके संधान करके देख रही हूँ, फूलों से भी ज्यादा कोमल है। तब तक ऋषियों ने एक विरोधाभासिनी बात कह दी। पुनि बोले मुनि कोटि कोटि वज्रहु से अधिक कठोरा। आप करोड़ों वज्र से अधिक कठोर भी हो प्रभु। अब ये वचन विरोधी सुन लक्ष्मी के उपजो संशय घोरा। कि दोनों बात एक संग संभव कहाँ गोसैया। सेवा में मैया लक्ष्मी। दोनों बात एक संग संभव कहाँ गोसैया। सेवा में मैया लक्ष्मी। दोनों बात एक साथ कैसे? लोहा कठोर है तो कोमल नहीं है, फूल कोमल है तो कठोर नहीं है। और ये ऋषि लोग कहते हैं कि हे प्रभु आप फूल से कोमल भी हो और वज्र से कठोर भी हो। दोनों बात एक साथ कैसे संभव होगी? लेकिन ऋषियों की वाणी है, झूठी भी नहीं हो सकती। दोनों बात एक साथ मन में आई। बोले कोमलता तो मैं देख रही हूँ चरण दबा करके, कभी कठोरता देखती तो जानती। ऋषियों की वाणी है, झूठी भी नहीं हो सकती। हो सकता है कभी कठोरता भी व्यक्त होती हो, तो कोमलता तो देख ली चरण दबा करके। देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। मन में केवल आई, बोली नहीं अभी कुछ, मन में आई कि मैं कभी कठोरता देखती तो जानती। देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी जी मन में आनी। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ मनोरथ पूर्ण करन की ठानी। अपने जन के मंजू मनोरथ सहज पुरैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। अपने जन के मंजू मनोरथ सहज पुरैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी। भक्त वांछा कल्प तरु राम सदा सेवक रुचि राखी। प्रभु ने सोचा मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करता हूँ, लक्ष्मी तो मेरी अभिन्न स्वरूप है, इनका भी मनोरथ पूर्ण कर दूं। उधार की नगद, बोले नगद, अभी मनोरथ पूर्ण करो। मनोरथ अपनी कठोरता दिखाओ, इसके लिए जय विजय को आवाज लगाई। ऐ मेरे वैकुंठ के प्यारे पार्षद, जय विजय द्वारपाल जल्दी आओ। तुरंत आकर उपस्थित हुए। आज्ञा प्रभु। प्रभु ने पूछा आज्ञा का पालन करोगे? पूछ रहे हो आज्ञा प्रभु, आज्ञा का पालन करोगे? घबरा गए जय विजय। हाय नाथ, क्या कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी किया है? बोले नहीं, अभी तक तो उल्लंघन नहीं किया है। बोले आज ये आज्ञा पालन में संदेह कैसे हो गया प्रभु?
प्रभु ने कहा इसलिए कि आज की आज्ञा कुछ अटपटी सी लगेगी, हो सकता है पालन करने में तुम्हें संकोच हो। कहा कि आप आज्ञा दे करके देखिए। प्रभु ने कहा कि आज्ञा यही है, अपनी दोनों अपनी अपनी गदा उठाओ और अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरे ऊपर प्रहार करो। अरे राम राम, घबरा गए तो ये कैसी आज्ञा? इस आज्ञा का पालन करने के पहले हमारी भुजाओं के टूक टूक होकर गिर पड़े, हमारी गदाएं चूर चूर होकर दूर की तरह वायुमंडल में बिखर जाए। इस आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकेंगे सरकार। बोले क्यों? कहा कि आप स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। बोले सेवक का क्या कर्तव्य है? बोले सेवक सो जो करे सेवकाई, और प्रहार और लड़ाई, बोले वो तो अरि करनी करी करी लड़ाई। द्वारपाल जय विजय बुला प्रभु बोले करहु प्रहारा, सेवक क्यों स्वामी को मारे सोच किए इनकारा। और तब ही पड़ गई इनकी बीच भंवर में नैया, सेवा में मैया लक्ष्मी इनकार कर दिया। नहीं प्रभु, हम आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, हम आपके सेवक हैं। कहा जाओ करो सेवकाई और द्वारपाल तो का निर्वाह। प्रभु ने सोचा कि लक्ष्मी जी को मेरी कठोरता देखने की इच्छा हुई है, मैं कठोरता तो दिखाऊंगा ही, इन्हीं के द्वारा दिखलवाना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मेरे ऊपर प्रहार करके दिखा दो। और एक बार मेरी आज्ञा का उल्लंघन किए तो 3 बार अब इनको इस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अरि करनी कर करी लड़ाई है, 3 बार शत्रुता के भाव में भावित होकर के और बैर भाव में इसमें निश्चर। इसके लिए योजना बनाई, अपनी योग माया को बुलवाया, तुरंत योग माया बुलवाए और आज्ञा दे अजलोक पठाए। ऐ मेरी योग माया, आज्ञा प्रभु। बोले कि मेरे चरण कमलों का स्पर्श करो। चरण कमलों की स्वाभाविक सुगंधी, उस पर चर्चित अंगराग की सुगंधी, उस पर अर्पित तुलसी मंजरी की सुगंधी, समस्त की मिश्रित सुगंधी को लेकर के पवन बनकर उड़ाओ, ब्रह्मलोक में ले जाओ। ब्रह्मलोक में बैठे मेरे ध्यानस्थ सनकादिक कुमारों के नासिका विवर के माध्यम से उनके हृदय तक इस सुगंधी को पहुंचाओ। उस सुगंधी को पा करके वे एकदम व्याकुल हो जाएंगे और फिर उसी सुगंधी के माध्यम से उन्हें बैकुंठ के दरवाजे तक खींच करके लाओ। और जब जब प्रवेश करने लगे तो जय विजय को प्रेरणा करके उनके द्वारा लाठी दिखा करके रोकवा देना। प्रविशत प्रहरी रोक लगई है तो तिन्हें श्राप सनकादिक दई है कि 3 जन्म आसुर तनु धरियो और प्रभु की लीला रुचि अनुसरियो। इस प्रकार से सिखा पढ़ा करके भेजा। योग माया ने जाकर के प्रभु के चरणारविंद की सहज सुगंधी, चर्चित अंगराग की सुगंधी, अर्पित तुलसी मंजरी की समस्त सुगंधी को ले जाकर के ब्रह्मलोक में ध्यान में बैठे जो सनकादिक कुमार उनके नासिक विवर के माध्यम से हृदय में पहुंचाया और व्याकुल हो गए। जैसे भौरा 10 कोस दूरी पर कमल खिलता है तो भी पहुंच जाता है। अली दौड़े 10 कोस ते लेत कमल की बास और दादुर मेढ़क मर्म न जानही जो बसे नाल के पास। अब आगे मेढ़क को जो उसी तालाब में रहता है जिसमें कमल खिला, उसको पता नहीं है कि इसमें कमल खिला है, उसमें सौरभ है, पराग है, मकरंद है, उसमें से शहद इकट्ठा किया जा सकता है। मेढ़क को पता नहीं और भौरा दूर से आकर लाभ लेता है। ऐसे ही जब उस सुगंधी उनके अंतःकरण में पहुंची नासा विवर के माध्यम से तो व्याकुल होकर के आंख खोल दिए, चारों तरफ देखने लग गए। नैन उघारी सकल दिश देखी और निज गति लखी आश्चर्य विषेखी। एक ने कहा
कि किसी भी शब्द स्पर्श रूप रसगंध की ओर कभी भी आकृष्ट नहीं होने वाला आज हमारा मन इस गंध के प्रति लोलुप क्यों हुआ? दूसरे भैया बोले कि लोलुप हुआ सो हुआ, उधर से हटाना चाहते हैं तो भी प्रत्याहरण की प्रक्रिया निष्फल हो रही है। कहा कि तीसरे ने कहा कि इससे मालूम होता है कि यह सुगंधी प्राकृतिक नहीं हो सकती है। बोले ध्यान करके देखो कहाँ की सुगंधी है? मालूम हुआ कि प्रभु के चरणारविंद की सुगंधी है। समझ गए ये सुगंधी क्यों आई बैकुंठ से? बोले कि एही मिस प्रभु खेचत निज ओरा, हम जिनके मुख चंद चकोरा, अब हम प्रभु चरणन दिस जावे, जैसे मधुप कमल दिस धावे। इसी बहाने प्रभु ने न्योता भेजा है, आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारे सनकादिको, आ जाओ मेरे वैकुंठ के दरवाजे पर। चल दिए, चारों भैया उठ करके चल दिए और ज्यों वैकुंठ द्वार में प्रवेश करना चाह रहे हैं तब तक जोग माया इनके नासिका में से निकल करके और जय विजय की बुद्धि और भुजा पर बैठ गई, रोकवा दिया। सनकादिक वैकुंठ धाम में बैठत ही में टोके, सनकादिक वैकुंठ द्वार में बैठत ही में टोके। धसे जाओ हम सब क्यों ठाड़े, दंड दिखा के रोके, धसे जाओ हम सब क्यों ठाड़े, दंड दिखा के रोके। दीन है श्राप कुपित हुए, दीन है श्राप कुपित हुए, तब ही चारों भैया सेवा में नहीं रहे। ओ दीन श्राप कुपित है, तब ही चारों भैया सेवा में भैया लक्ष्मी। ज्यों सनकादिक कुमार वैकुंठ के दरवाजे में भीतर प्रवेश करने लगे, वहां उपस्थित जय और विजय नामक द्वारपालों ने यूं दंड लगाया, ठहरो, नंग धड़ंग, बिना पूछे भीतर कैसे धसे जा रहे हो? हम किस लिए खड़े हैं? और दिगंबर तो रहते ही है, आशा वसन व्यसने हत्ती नहीं, रघुपत चरित हो सुनी। श्री सनकादिक कुमारों को आया रोष, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, नहीं तो इनको कहीं रोष आना चाहिए। सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती नहीं, तुल्य निंदास्त्र मौनी संतुष्ट हो के चित। लेकिन आज इन्हें रोष आया, हों तान कर बोले, अच्छा तुम्हारे प्रभु को पता चल जाए कि सनकादिक कुमार आए हैं तो शेष सैया छोड़ करके आवे, हमारे चरणों की धूली अपने मस्तक और किरीट पर लगाकर अपने को धन्य बतावें, और ऐसे शील सिंधु स्वामी के सेवक होकर तुम हमें दंड दिखा रहे हो। हम दंड के अधिकारी हैं? नहीं, दंड दिखाकर उद्दंडता तुमने की है, इसलिए दंड तुमको मिलेगा। स्वामी तुम्हारे आदर देवे तुम करते अपमाना, स्वामी तुम्हारे आदर देवे तुम करते अपमाना। 3 जन्म तक असुर बनोगे तुझ के वचन प्रमाना, 3 जन्म तक असुर बनोगे तुझ के वचन प्रमाना। पीछे उभय पक्ष को, पीछे उभय पक्ष को करन परो पछतैया, सेवा में मैया लक्ष्मी। पीछे उभय पक्ष को करन परो पछतैया, सेवा में मैया लक्ष्मी। योग माया को जो संकेत था पूरा किया, श्रापा श्रापी करा के, और तुरत योग माया प्रभु पाही, जाय निवेदन कियो ताही, कि जैसी प्रभु ने आज्ञा दीनी, मैंने वैसी मंच व्यवस्था की। हे मेरे लीलाधर नटनागर नटवर प्रभु, आपके संकेत के अनुसार मैंने लीला मंच तैयार कर दिया,
अब किसको कौन सा पाठ देकर कौन सी लीला करनी है बाप जानो, आपके पार्षद और पात्र जाने। इधर दोनों पक्ष योग माया के निवृत्त होते ही आप कहेंगे कि क्या भगवान के धाम में भी श्रापाश्रापी होती है? वहां से भी पतन होता है, हमेशा नहीं होता। कब होता है? बोले जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, अति कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती, है काम जिनका प्रभु रुख घटना अघट घटाना। सनकादिकों को सहसा बैकुंठ धाम द्वारे, जय और विजय के सन्मुख लाकर कभी भिड़ाना। एक जन्म कर कारण एहा, जय लगी राम धरी नर दया। और कभी दूसरे कल्प में नारद से काम विजयी, जीता काम अमित मनमान, नारद से काम विजयी, कर विवश ब्याह के हित, नारद से काम विजयी कर विवश ब्याह के हित, हर गण को और हरि को शापित कभी कराना। और कभी विरजा के कुंज क्रीड़ा, श्री दाम के विरह मिस, गोपी विरह दशा के उत्कर्ष को दिखाना। अनेक प्रकार की लीलाएं रचते रचाते रहते हैं योग माया को इशारा करके। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। योग माया के द्वारा ये सब लीला रचना कराते रहते हैं प्रभु। श्रापाश्रापी करा दिया और जब योग माया प्रभु के पास जाकर प्रभु आपकी आज्ञा का पालन कर दिया, तो योग माया के निवृत्त होते ही दोनों पक्ष की बुद्धि शुद्ध हुई। अब दोनों पक्ष अफसोस करने लग गए, जय विजय हाय, जय विजय कहते हैं हाय, आज हमारी बुद्धि क्या हो गई है। प्रभु की कभी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, कभी प्रभु के भी आदरणीय इन ऋषियों का अपमान करते हैं। अब तो वैकुंठ से हमारा पतन हुआ और अब वे चारों भी अफसोस कर रहे हैं कि हाय, हमने इन्हें क्यों शाप दिया, इतनी सी बात पर इतना क्रोध क्यों आया, इनकी क्या गलती थी। ये तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। द्वारपाल तो होते ही इसीलिए हैं कि कोई बिना पूछे दसवें लग जाए तो रोको टोको, पूछो क्यों जाना चाहते हो, प्रभु से मिलना है, ठहरो प्रतीक्षा करो, पूछ के आवे, अनुमति मिलेगी तो प्रवेश और नहीं तो राम राम। द्वारपाल तो इसीलिए होते ही हैं, इनकी क्या गलती थी, तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे, हमने क्यों क्रोध किया। दोनों अफसोस कर रहे हैं। इतने में प्रभु आए। श्री सनकादिक जी ने स्तुति की, जिनकी चर्चा चतुरानन के श्री मुख सुनते आए, अहो भाग्य इन नयनन से उन प्रभु के दर्शन पाए। किंतु अचानक पहुंची धाम में भूल भई एक भारी, कृपा सिंधु निज सहज कृपा से लीजिए आप सुधार। आप सुधार लीजिए। क्यों भगवान, क्या आपसे भूल हुई है? सनकादिक बोले कि इन्होंने हमें रोक दिया, दंड दिखाकर हमें रोष आ गया प्रभु, जो नहीं आना चाहिए था, हमने इन्हें शाप दे दिया, 3 जन्म तक असुर बनोगे, ये भूल हुई है। भगवान बोले कि भूल नहीं हुई है, आपने ठीक किया है। आप लोगों के चरण की धूली अपने किरीट पर मस्तक पर लगाकर मैं अपने को धन्य मानूं, और मेरे सेवक होकर के इन्होंने आपको दंड दिखाया, इन्होंने उदंडता की है, दंड के अधिकारी है, इन्हें दंड दे करके आपने अच्छा किया, लेकिन दंड अभी अधूरा है। कैसे? बोले सेवक के द्वारा हुई गलती के लिए स्वामी भी जिम्मेवार होता है, तो सेवक तक दंड भी आया है, इसलिए दंड अधूरा है। कुछ मुझको भी शाप दीजिए, कुछ मुझको भी दंड दीजिए, तब दंड पूरा होगा।
सनकादिक बोले कि प्रभु लज्जित अधिक मत करो, भूल हमसे हुई है। तब तक जय विजय बोले कि भगवान आपसे नहीं भूल हुई है, भूल तो हम दोनों से हुई है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ना आपसे भूल हुई है ना तुमसे भूल हुई है, हमारी इच्छा के अनुसार ऐसा हुआ है। ऐसी आपकी इच्छा क्यों हुई प्रभु? बोले कि लक्ष्मी मेरी कठोरता देखना चाहती थी। लक्ष्मी कठोरता देखना क्यों चाहती थी? कहा कि इसलिए कि मैं इसी बहाने धरती पर जाना चाहता हूँ जीवों का कल्याण करने के लिए। बाहर आके प्रभु जी बोले ऐसी मेरी इच्छा, बाहर आके प्रभु जी बोले ऐसी मेरी इच्छा। याही ने हित निहित जगत को मिले विविध विधि शिक्षा। जगत को मिले विविध शिक्षा। और लीला रस की धारा, अब लीला रस की धारा बहे भगत सुख दैया। लक्ष्मी जी लगी लीला रस की धारा बहे भगत सुख दैया। सेवा में लीला लक्ष्मी जी लगी कोहे दीन सेवा में भैया लक्ष्मी जी लगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सचमुच में ये घटना नहीं घटी होती तो हम लोग आज बैठ करके 7 दिन और 15 दिन क्या गाते? हम लोगों के लिए आधार देना था कि सोई जस गाई भगत भगतरही, इसलिए कृपा सिंधु जनहित तनु धरी। बोले कि अब इनके हित बार अनेकन मेलू आयो तारा। असुर बने जब करे उपद्रव तो मार करो उद्धारा। और लक्ष्मी देखे तब ही कि लक्ष्मी देखे तब ही मेरी कठोर तैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। लक्ष्मी देखे तब ही मेरी कठोर तैया। मैया लक्ष्मी कोहे दीन बंधु नारायण शेष सैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी लगी। कोहे दीन बंधु नारायण शेष सैया। सेवा में मैया लक्ष्मी जी। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। फिर जय विजय से बोले कि ऐ मेरे प्यारे जय विजय, मैंने रोज करके ऐसा नहीं किया है। मैंने अपनी इच्छा से लीला रचाने के लिए, जगत का हित करने के लिए ऐसी व्यवस्था की है। तुम्हारे 3 बार भूतल पर जाने की से तुम तो 3 ही बार जन्म लोगे ना, और मैं 4 बार अवतार लूंगा। तुम लोगों के लिए मुझे 4 बार अवतार लेना पड़ेगा। जब प्रथम जन्म में तुम हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बनोगे तो तुम्हारा तो 1 जन्म हुआ, और मेरा वराह और नरसिंह 2 बार अवतार हुआ। दूसरी बार जब तुम रावण कुंभकर्ण बनोगे तो मैं श्री राम रूप में अवतार लेकर के जगत का कल्याण करूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। और तीसरी बार जब तुम शिशुपाल और दंतभक्त बन करके जाओगे तो तुम्हारे लिए मैं श्री कृष्णचंद्र बन करके आऊंगा, और मेरी लीला के द्वारा बहुत लोगों को सुख मिलेगा, कल्याण होगा, पृथ्वी का भार भी उतारूंगा, जीवों का कल्याण भी करूंगा। इसलिए घबराओ नहीं। अभी तुमको ये घूंट जहर के समान लग रही होगी, कड़वी कड़वी, लेकिन ऐ मेरे प्रिय पार्षदों, इच्छा ऐसी मोरी, यद्यपि घूंट कटु गरल समूह, फिर भी पियहु अमीय जिम घोरी। इसको अमृत की तरह पी लो। जब जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐ मेरे प्रिय पार्षदों, इच्छा ऐसी मोरी, यद्यपि घूंट कटु गरल सम, किंतु पियहु अमीय जिम घोर।
जब भगवत पार्षदों को जय विजय को मालूम हुआ कि मेरे प्रभु की ऐसी इच्छा है और ये लीलाधर लीला की व्यवस्था लेकर के अपना लीला वैभव लेकर के जगत रूपी मंच पर उपस्थित होना चाहते हैं, जगत के प्राणियों के कल्याणार्थ, बोले कि फिर तो कोई बात नहीं, सही कोई बात नहीं प्रभु, हम तो आपके सेवा के उपकरण हैं, चाहे जहाँ जिस तरह से उपयोग कर लीजिए। ये चादर समर्पित है मेरे ऊपर, तो मैं चाहे माथे में बांध लूं, चाहे पैर पहुंचूं, नीचे बिछा लूं, ऊपर ओढ़ लूं, इसमें तो अकारत्रय का भाव होना चाहिए, अनन्य शेषत्व, अनन्य अर्हत्व और अनन्य उपायत्व का भाव। और वैकुंठ के पार्षद जय विजय, ये तो इनके प्रति पूर्णतया समर्पित है, तो नित्य सिद्ध पार्षद हैं। फिर भगवत पार्षदों ने अपना भाव व्यक्त किया, प्रभु आपकी इच्छा ऐसी है, आप इसी तरह की सेवा लेना चाहते हैं तो हम तो आपके चरणों में समर्पित, जिस तरह की सेवा ले लो। एक शरणागत समर्पित व्यक्ति का ऐसा ही भाव होना चाहिए प्रभु के प्रति। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। तन बचन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो सहावो खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे। चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। सदा तेरे ही गुण गाएंगे, चाहे जो मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाथ अपनी नजर में। हो ठिकाने अथवा डगर में, नाथ नाम तेरा सुमर तुमको ही याद कर, नाम तेरा तुम्हारे तुमको ही याद कर। मन को तुमसे ही बहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। ओ मन को तुमसे ही बहलाएंगे, आगे तो कोई अर्जी न कोई उलहना, तेरी रुचि में मगन होके रहना। कोई अर्जी न कोई उड़ना, तेरी रुख में मगन होके रहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गहना, कुछ भी अपनी तरफ से न चहना। तेरा निर्दिष्ट ही पंथ गहना, कुछ भी अपनी तरफ से न चहना।
सही हम करेंगे वही, लागे तुमको सही हम करेंगे वही, जिससे मन को तेरे भाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे, जिससे मन को तेरे भाएंगे, जो बनावो तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। मालिक को प्यास लगी हो, लोटा और बल्टी में रस्सी बांध के कुआं में डाल रहा हो, तो उसको ये कहने का क्या अधिकार है कि हम हमको कुआं में क्यों डाल रहे हो? अरे भाई हमें प्यास लगी है, हम तुमको कुआं में डाल रहे हैं, फिर निकालेंगे तुमसे, हम जल पिएंगे, हमारी प्यास बुझेगी, हमारी मौज। ठीक है प्रभु, धाम से बरुधरा पर गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो, धाम से बरुधरा पर गिरा लो, या गिरे को हृदय से लगा लो, चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता खूब जम के ठना लो, चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता खूब जम के ठना, ठोस बैरी बने युद्ध जम कर ठने, ठोस तीर तलवार चमकाएंगे, जहाँ भेजो वहीं आएंगे, तीर तलवार चमकाएंगे, चाहे जो वही। कितने समय के लिए प्रभु कहा? बस बेटा 3 जन्म के लिए। अब कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पे, और दिलों की पे मारेंगे छापे, कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पर, और लोग इसे मारेंगे छापे, जग में प्रताप जब मेरा व्यापे, होंगे नारायण अवतीर्ण आपे, जग में प्रताप जब मेरा व्यापे, होंगे नारायण, प्रभु के चरणों में कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पे, और त्रिलोकी पे मारेंगे छापे, कुछ दिनों तक रहेंगे धरा पर, और लोग इसे मारेंगे छापे, जग में प्रताप जब मेरा व्यापे, होंगे नारायण अवतीर्ण आपे, जग में प्रताप जब मेरा व्यापे, होंगे नारायण अवतीर्ण आपे, बैर से प्रभु को भज, तामसी तन को तज, बैर से प्रभु को भज, प्रभु के चरणों में फिर आएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, प्रभु के चरणों में फिर आएंगे, भेजो वहीं जाएंगे, जो बनावो तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, बनावो तो बन जाएंगे, भेजो वहीं। इस प्रकार का भाव जय विजय ने व्यक्त किया। प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। फिर जय विजय ने कहा कि प्रभु तो हमारे पतन वाली बात रही, थोड़ी उद्धार की ओर थोड़ा संकेत कर दो। बोले हाँ वो भी कर देता हूँ। 3 जन्म का साप है ना,
और तीन ही निमित्त बने हैं, लक्ष्मी, नारायण और सनकादिक। तो एक एक जन्म के उद्धार की जिम्मेवारी एक एक पक्ष पर बांट दी जाती है। इधर सनकादिक अफसोस कर रहे थे कि आदर तो हमें बहुत दे रहे हैं कि आप हमारे ऐसे आदरणीय हो, आपके चरणों की धूली को हम यूं माथे पर यूं किरीट पर लगा के अपने को धन्यवाद, लेकिन मेरापन और अपनापन ज्यादा इनका पार्षदों की ओर ही जा रहा है कि मेरे पार्षदों ने जो गलती की है उसके लिए मैं भी जिम्मेवार हूँ। भले चाहे इनने गलती की हो, लेकिन मेरे पार्षद वाला अपनापन तो इन्हीं की ओर जा रहा है ना। वैसे तो सबही कहावत राम के, सबही राम की आस, लेकिन राम कहेंगे ही आपनो ते ही भज तुलसीदास। तू गरीब को निवाज हो गरीब तेरो, बारेक कृपाल, बारेक कहिए कृपाल की तुलसी तू मेरो। भले अपराधी इनको साबित कर रहे हैं, लेकिन मेरे पन की झड़ी तो उन्हीं के लिए लग रही है। क्या हम चारों भाई सनकादिकों का भी ऐसा सौभाग्य कभी होगा कि ये हमें भी मेरे कह करके और अपनी ममता दिखावें? तो ठाकुर जी इनके मनोगत भाव को भी समझ गए और बोले कि अगर मेरे कहलाने का मन हो तो आप तीनों, आप चारों भाई प्रथम जन्म में जब ये हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बनेंगे ना, तो संयुक्त रूप में आप लोग प्रहलाद के रूप में प्रकट हो जाना। हम आपको हृदय से लगा करके वत्स प्रहलाद भद्रमते, मेरे लाल मेरे प्रहलाद ऐसे कहेंगे। तो पहले जन्म की इनके उद्धार की जिम्मेवारी सनकादिकों पर रहेगी। ये संयुक्त रूप में प्रहलाद के रूप में प्रकट होकर के उद्धार में निमित्त बन जाएंगे। ठीक, तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, हमें आपका अपनापन मिल जाएगा और इनका उद्धार हो जाएगा। दूसरे जन्म में बोले, दूसरे जन्म में जब तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे तो कठोरता देखने की इच्छा रखने वाली लक्ष्मी जी को निमित्त बनना पड़ेगा। उस समय ये सीता रूप में प्रकट होकर के और तुम्हारे उद्धार में निमित्त बन जाएंगी। बोले ठीक। तीसरे जन्म, ठाकुर बोले कि तीसरा जन्म तो मेरे बट में रह ही गया। जब तुम शिषपाल दंतवक्त्र बनोगे तो मैं अपने को निमित्त बनाकर तुम्हारा उद्धार करूंगा। और लीला क्रम में देखने पर विचार आता है कि एक बार मौका आया था, उद्धार उस समय भी हो सकता था शिषपाल का। कब? जब रुक्मिणी हरण के प्रसंग में शिषपाल दूल्हा बन करके गया था और उस समय भी युद्ध हुआ था। तो अगर उस समय मार देते प्रभु शिषपाल को तो श्री जी निमित्त बन जाती। इसलिए कहा कि अभी नहीं, जब ये व्यक्तिगत रूप में मुझको गाली देगा तब इसकी खबर लूंगा युधिष्ठिर जी के यज्ञ में, तो अपने को निमित्त बना करके उद्धार कराएंगे। इस प्रकार से 3 जन्म की भूमिका बन गई आई प्रकार, पार्षद प्रगटे बार त्रय और प्रभु प्रगटे 4 बार। कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद भयो, राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधर में छवि लाल, केशव जी मदन मोहन श्री वृंदावन चंद हरि हरि। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे
राधा गोविंद भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय।